अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं अमाइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज में। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। और सबसे फर्स्ट मैंने लिया है बेसिक नेचर, क्षारीय गुण। ओके, तो देखो बच्चों, जो अमाइंस है वो अमोनिया के जैसे ही इक्वेश है, और ये चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो चाहे वीक एसिड हो, दोनों के साथ सॉल्ट बनाते हैं, और इस सॉल्ट को बोला जाता है अमोनियम सॉल्ट। ओके, यही लिखा है कि अमाइंस आर वीक बेस, दुर्बल क्षार होते हैं, एंड फॉर अमोनियम सॉल्ट विद एसिड्स। समझ गए बच्चों कि इनके जो है अमोनियम सॉल्ट्स बनते हैं एसिड्स के साथ, और वो भी प्रोटोनिक एसिड। कौन से एसिड्स? प्रोटोनिक एसिड्स, हम ऐसा कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल है कि ये है 1 डिग्री अमाइन। ओके, 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन जब हम HCl से कराएंगे, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर लून पेयर होता है, इसी लून पेयर के कारण ही बेसिक नेचर के होते हैं, और इनकी बेसिसिटी को डिटेल में मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इस तरह से ये बन गया एल्काइल अमोनियम क्लोराइड। ये एक सॉल्ट, ये क्या है बच्चों? सॉलिड स्टेट में रहता है। जस्ट ऐसा ही है वीक एसिड, एसिटिक एसिड, इसके साथ भी प्रोटोनेशन ये इस तरह हो जाएगा, और ये बन जाएगा एल्काइल अमोनियम एसीटेट। ये जो सॉल्ट्स होते हैं बच्चों, अमोनियम सॉल्ट्स, इनको हाई टेम्परेचर पर हीटेड कर दिया जाए तो इनमें एलिमिनेशन हो जाता है। समझिए ना कि जो अमोनियम सॉल्ट्स हैं, ऑन हीटिंग एट हाई टेम्परेचर एलिमिनेशन टेक्स प्लेस। समझिए बच्चों कि ये जो सॉल्ट्स हैं, अगर इन्हें गर्म कर दें तो इनमें से एसिड या कुछ और दूसरे सब्सटेंस निकल जाते हैं, मींस इनमें एलिमिनेशन हो जाता है। जैसे ये है CH3CH2 NH3Cl, तो यहाँ से HCl रिमूव हो गया। जैसे अमोनियम क्लोराइड है, आप जानते हैं कि अमोनियम क्लोराइड NH4Cl को अगर आप हीटेड करेंगे तो क्या बन जाएगा? NH3 और HCl। जस्ट ऐसा ही रिएक्शन इनमें मिलता है। सेकेंडरी अमाइंस में चले गए तो ये इस तरह से ब्रेक हो जाते हैं, RCl प्लस RNH2। समझ गए ना? तो एक R और एक Cl और एक RNH2। अगर हम टर्शरी अमाइन का कोई है सॉल्ट ले लें तो देखो उसमें क्या बनेगा। इसमें हम एक रिएक्शन टर्शरी अमाइन अमोनियम सॉल्ट की लें। सपोज हमारे पास यहाँ पर है CH3 CH2, या हम इस तरह से ले लें कि ये है हमारे पास टर्शरी कार्बन जो है टर्शरी अमाइन, ये ओके, और यहाँ पर है N+ और Cl माइनस HCl। समझ गए बच्चों? अगर आप इसे हीट कर दो तो ये चेंज हो जाएगा। किस तरह से चेंज होगा? देखो आप, ये हो जाएगा आपके पास वोल्ट वाइज NH+, यहाँ से एक CH3 और ये हो जाएगा Cl। अब अगर मान लो ऐसा कोई अमाइन है जिसमें टर्शरी कार्बन है, जैसे ये है, और आप इसे हीटेड करें तो आप देखोगे कि ये एल्कीन में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाते हैं? एल्कीन, मतलब इनमें से एक H, और ये किस तरह से ब्रेक हो जाएंगे? देखो प्लस NH4Cl, तो यहाँ पर ये एल्कीन में चलेगा। समझ गए? तो जो सॉल्ट है अमोनियम सॉल्ट्स, इनको हीटेड कर दिया जाए हाई टेम्परेचर में तो इनमें एलिमिनेशन हो सकता है। अभी हम एक हाफमैन एलिमिनेशन अलग से डिस्कस करेंगे, जो कि अमोनियम सॉल्ट की ही एक रिएक्शन है। ओके, कैसे होगा? अब देखो बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि जो अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं, इनको हीट किया जाए तो ये एलिमिनेशन दिखाते हैं। ओके, ये देखा गया कि क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स लिए जाए, मींस चारों एल्काइल ग्रुप बॉन्डेड हो, तो ऐसे में जब हम अमोनियम सॉल्ट को हीटेड करते हैं तो हमें एल्कीन मिलती है, और इसमें जो एल्कीन बनती है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड होती है।
ऐसा क्यों होता है लेस सब्स्टिट्यूटेड? क्योंकि जो बेस होता है OH ग्रुप ये वहां से हाइड्रोजन का रिमूवल करता है। मैं यहाँ इसको अभी इतना ही बना दूं जहां से उसको कम क्या हो, स्टैटिक हिंड्रेंस आए। तो इस तरह से जैसे हम ये कहें कि यहाँ से इसने एक एल्कीन को रिमूव कर दिया। अभी हम और भी जो है वो देखेंगे बहुत सारी रिएक्शंस जिसमें आप देखोगे कि लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। इसमें तो एक ही पॉसिबल है ये वाली एल्कीन, और भी अदर अल्काइल ग्रुप्स होते हैं तो उसमें स्पष्ट दिखते हैं। तो अभी हम और भी अदर एग्जांपल्स लेते हैं। तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट को हीटेड करने से लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनती है। इसी को बोला जाता है हाफ में एलिमिनेशन। हमारे पास ये है क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब हम इसको हीट करते हैं तो एक टर्शियरी अमाइन और एक ये बनती है क्या, एल्कीन। कैसे रिमूव होता है? ये जो बीटा हाइड्रोजन है जो कि लेस है, स्टेरिकली हैंडल्ड है, यहाँ से ये H प्रोटॉन के फॉर्म में निकलता है, ये बॉन्ड इधर आएगा और ये टर्शियरी ग्रुप निकल के बाहर होगा और ये बन जाएगी क्या, एल्कीन। ओके, अब मैं कुछ कंडीशंस बताता हूँ कि कौन सी बीटा पोजीशन से प्रोटॉन का रिमूवल होगा और कौन सी पोजीशन से नहीं होगा अगर एक से ज्यादा बीटा पोजीशंस है तो। ओके, तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, जो अभी मैंने आपको बताया कि जो हाफ में एलिमिनेशन है इसमें लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन क्यों बनती है, तो ये देखा गया कि जब बीटा एलिमिनेशन होता है हाइड्रोजन का हीट की प्रेजेंस में बेस द्वारा, तो इसमें E1CB मैकेनिज्म होती है, मींस कॉन्जुगेटेड यूनिमॉलिक्यूलर बेस मैकेनिज्म। और हम जानते हैं कि इसमें एनाइन बनता है, और जब एनाइन बनेगा तो अगर हम CH3 ग्रुप से H का रिमूवल करें बेस की प्रेजेंस में, तो उसका जो एनाइन बनेगा वो होगा 1 डिग्री। और अगर हम CH2 ग्रुप से, अगर बीटा पोजीशन में CH2 ग्रुप है और बीटा पोजीशन में CH3 ग्रुप है, तो आप देखोगे कि जो बीटा पोजीशन में CH3 है उसका एनाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा प्रोटॉन के रिमूवल के बाद, मींस E1CB मैकेनिज्म। जबकि CH2 ग्रुप जो मैथिलीन ग्रुप है उसमें से अगर हम प्रोटॉन रिमूवल करते हैं बीटा पोजीशन से तो 2 डिग्री एनाइन बनेगा जो कम स्टेबल होगा। और यही रीजन है कि अगर बीटा पोजीशन में मिथाइल ग्रुप हो और बीटा पोजीशन में मैथिलीन ग्रुप हो तो मिथाइल ग्रुप से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। दूसरा है कि अगर बीटा पोजीशन में मैथिलीन ग्रुप हो और एक तरफ कौन सा ग्रुप हो, मैथीन ग्रुप हो, अभी मैं आपको उसका भी एग्जांपल बताता हूँ, तो मैथिलीन ग्रुप से हाइड्रोजन रिमूवल होगा। इसका रीजन है सिर्फ E1CB मैकेनिज्म। यही लिखा है कि इन हाफ में एलिमिनेशन less sterically handled beta hydrogen that is removed by the base OH in reaction। समझ गए बच्चों? Thus methyl group is deprotonated in the presence of methylene group and methyl group is deprotonated in the presence of methylene। यहाँ पर आ जाएगा methylene group। methylene group means ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा बच्चों? CH2 deprotonated in the presence of methyl group CH2। ओके, समझ गए बच्चों कि हाफ वेन विलोपन अभिक्रिया में जो हाइड्रोजन लेस स्टेरिकली हैंडल्ड होगा वही बाहर निकलेगा। मतलब यह है कि बीटा पोजीशन में मिथाइल ग्रुप भी है और बीटा पोजीशन में मैथिलीन ग्रुप भी है, तो ध्यान रखें मैथाइल ग्रुप से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। और अगर मिथाइलिन ग्रुप और मैथीन ग्रुप है तो मिथाइलिन ग्रुप से प्रोटॉन का रिमूवल होगा, लेस स्टेरिकली हैंडल्ड प्रोटॉन का रिमूवल होगा। यही मैंने लिखा है कि हाफ मैन विलोपन में कम त्रिविम बाधा वाला हाइड्रोजन चार द्वारा निष्कासित किया जाता है। यदि CH3 समूह के साथ मैथिलीन CH2 समूह बीटा में हो तो पहले CH3 समूह से हाइड्रोजन रिमूवल होगा। इसी प्रकार CH2 मैथिलीन के साथ बीटा में मैथीन ग्रुप हो तो CH2 का समूह का हाइड्रोजन निकलेगा। देखो यहाँ पर हम समझते हैं एक एग्जांपल पहले, यहाँ पर ये है अल्फा पोजीशन और ये है बीटा, ये है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। इस क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट की बीटा पोजीशन में ये है मिथाइल ग्रुप और इस बीटा पोजीशन में है मैथिलीन ग्रुप। अब ये रूल ये कहता है कि जो लेस स्टेरिकली हैंडल्ड हाइड्रोजन है वही रिमूव होंगे। देखो यहाँ पर CH2 के दोनों बीटा हाइड्रोजन
मिथाइल ग्रुप के साथ है, मतलब यहाँ पर ये जो CH3 ग्रुप है ये स्टेरिकली क्या होगा, स्टेरिकली हिंडर्ड, ठीक है, ये जो मिथाइल ग्रुप है उसको ये स्टेरिकली हिंडर्ड कर देगा और ऐसे में यहाँ से हाइड्रोजन निकलना थोड़ा टफ है। यहाँ पर हाइड्रोजन बिल्कुल फ्री है, इस तरफ कोई ग्रुप नहीं है, ये लेस, मतलब यहाँ पर हम ये कहें कि लेस स्टेरिकली हिंडर्ड हाइड्रोजन, यही है ना बच्चों। जबकि यहाँ पर आप इसको ऐसे लिखते हैं कि ये जो CH2 ग्रुप है मिथाइलिन ग्रुप, ये वाला, ये है मोर स्टेरिकली हिंडर्ड, समझ गए। तो यहाँ से हाइड्रोजन नहीं निकलेगा बल्कि लेस स्टेरिकली हिंडर्ड मींस जब मिथाइल और मेथिलीन दोनों बीटा में हो तो मिथाइल ग्रुप से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। देखो क्यों होगा, जहां से जैसे ही यहाँ पर बेस आता है, बेस मींस यहाँ पर अभी रहता है ये बेस इसके साथ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट के साथ, तो ये बेस क्या करेगा कि ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, इस तरफ से भी बना सकता है, इस तरफ से भी बना सकता है। तो इस कार्बन में जो एनायनिक नेचर आएगा, मतलब प्रोटॉन रिमूव होगा, जैसे ही इसको अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ने लगेगा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा मींस ये 1 डिग्री एनायनिक कैरेक्टर डेवलप करेगा। यहाँ पर जाओगे तो OH जैसे ही प्रोटॉन को रिमूव करेगा इस कार्बन में 2 डिग्री एनायनिक कैरेक्टर आने लगेगा। क्यों? क्योंकि H निकलने से यहाँ नेगेटिव चार्ज ही तो आएगा। तो ये 1 डिग्री एनायनिक कैरेक्टर रखेगा और ये 2 डिग्री एनायनिक कैरेक्टर। दूसरा ये स्टेरिकली हिंडर्ड भी है, दूसरा है कि 2 डिग्री एनायनिक कैरेक्टर भी है, जबकि यहाँ पर स्टेरिकली हिंडर्ड नहीं है। दूसरा 1 डिग्री एनायनिक कैरेक्टर है, तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री एनायनिक कैरेक्टर 2 डिग्री एनायनिक कैरेक्टर से ज्यादा स्टेबल होता है। एनायन का देख लो ना, 1 डिग्री एनायन 2 डिग्री एनायन से ज्यादा स्टेबल होगा। और यही रीजन है कि मिथाइल ग्रुप से हाइड्रोजन का रिमूव होगा और हमें लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो है वो मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि हाफमैन एलिमिनेशन में लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन क्यों बनती है। रीजन है इसमें जो प्रोटॉन का रिमूवल होता है तो एनायनिक कैरेक्टर बीटा कार्बन पे जब आता है तो वो बीटा कार्बन ज़्यादा प्रोटॉन को रिमूवल करने की टेंडेंसी रखेगा जहाँ पर एनायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो। 1 डिग्री एनायन कैरेक्टर ज़्यादा स्टेबल होगा 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा 3 डिग्री से। और यही रीज़न है कि मिथाइलिन, अगर मिथीन है तो मिथाइलिन प्रोटॉन ज़्यादा निकलेगा। ओके, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे किसे। अब देखो बच्चों, अब हमारा ये है नेक्स्ट क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसमें ये है अल्फा पोजीशन और ये है बीटा पोजीशन। यहाँ पर ये है जो ये वाला कार्बन है इसको बोलेंगे हम मैथीन। कौन सा ग्रुप है ये? मैथीन। और ये कौन सा है बच्चों? मिथाइलिन। समझ गए? यहाँ पर अगर प्रोटॉन OH से रिमूवल होगा तो यहाँ पर कौन सा डिग्री एनायनिक कैरेक्टर आएगा? 3 डिग्री एनायनिक कैरेक्टर। मतलब प्रोटॉन निकलेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये 3 डिग्री एनायन जैसा वर्क करेगा, बिहेव करेगा। और यहाँ से प्रोटॉन अगर आप रिमूवल करते हैं तो ये 2 डिग्री एनायनिक कैरेक्टर डेवलप करेगा। दूसरा ये मोर स्टेरिकली हिंडर्ड है, आप देख लीजिए, ठीक है। ये क्या है? मोर स्टेरिकली हिंडर्ड। तो 2 रीजन है, एक तो मोर स्टेरिकली हिंडर्ड है, दूसरा है इसमें टर्शरी एनायनिक कैरेक्टर आएगा प्रोटॉन के रिमूवल के टाइम पे। जबकि यहाँ पर ये जो है लेस स्टेरिकली हिंडर्ड, समझिए बच्चों, कम प्रतिरोधा है यहाँ पर। तो OH इसको निकालेगा और इस तरह से यहाँ से ब्रेक हो जाएगी बॉन्ड, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये कंप्लीट बन जाएगा और इस तरह से हमारा ये जो 3 डिग्री अमाइन बन जाएगा और ये जो हमारे पास लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है ये हमारे पास क्या होगी? जबकि अगर यहाँ से निकलता तो एक मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी। बट हाफमैन एलिमिनेशन में लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। इसका रीजन मैंने आपको समझा दिया, ऐसा क्यों होगा। तो इसे अब देखो बच्चों, आपके पास ये कुछ कंपाउंड्स लिखे हुए हैं, इनमें आपको हाफमैन एलिमिनेशन बताना है। ओके, तो देखो कैसे आप बता सकते हैं। सबसे पहले आप इसमें आए,
आप देखोगे कि ये है नाइट्रोजन, ये है अल्फा, ये है अल्फा, ये है बीटा, ये है बीटा, ये है बीटा। अब आप बताओ कि कहां से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। ध्यान रखें कि मिथाइल ग्रुप हो और मिथाइलिन ग्रुप हो तो मिथाइल ग्रुप का हाइड्रोजन रिमूव होगा। मींस यहां पर जब एलिमिनेशन होगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, समझ गए बच्चों, मान लीजिए यहां से ये है तो यहां पर ऐसा है। अगर अब आप इसके बाद फिर और हीट करें एल्काइल हैलाइड की प्रेजेंस में, एग्जॉस्टिव एथाइलेशन या एल्काइलेशन कर दें तो फाइनली एक बार और यहाँ पर NR3 ये बन जाएगा और ये तो प्रोडक्ट था। और अगर आप इसे हीट कर दोगे तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा और अब हमारे पास जो एल्कीन बनेगी वो ऐसी होगी और प्लस NR3। समझ गए? जस्ट ऐसा ही इसमें लिखो होगा। यहाँ से मैं हटा दूँ तो समझ गए वो, पहले यहाँ से प्रोटॉन निकालना है फिर यहाँ से, ये बात समझ गए। अब आप देखो दूसरा अगर हम प्रोडक्ट देखें इसमें तो एक अल्फा ये है, एक अल्फा ये है, एक अल्फा ये है, एक बीटा ये है, एक बीटा ये है, एक बीटा ये है, एक बीटा ये है। तो एक एक करके अगर हम यहाँ पर हीट करें तो आप ऐसे समझें कि अभी आपके पास यहाँ से NR2 और यहाँ ये वाला बॉन्ड हट गया तो आपके पास ये बन गया। फिर हम RX की रिएक्शन कराते हैं। अब यहाँ पर NR2 ये एल्कीन, फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पर अल्फा है और यहाँ पर बीटा है तो पहले इस बीटा से प्रोटॉन निकाल तो देखो क्या बन जाएगी। अब आपके पास एक और एल्कीन, अगली जब हम इसे हीटेड करेंगे तो अब हमारे पास ये वाली एल्कीन होगी R2। अब अगला अगर आप हीट कर दें RX की प्रेजेंस में तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन तो रिमूवल होगा, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो अब आपके पास एक एल्कीन तो ये पॉसिबल है। ओके, ये हो गया। अब डबल बॉन्ड यहाँ पे भी हो सकता है लेकिन इससे कहीं ज्यादा स्टेबल बॉन्ड वाली एल्कीन ऐसे वाली हो सकती है। समझ गए बच्चों? ऐसे तो ये इसका मेजर बॉन्ड है। समझ गए ना? पहले आपने यहाँ से एलिमिनेशन कराया, यहाँ डबल बॉन्ड, दूसरी बार यहाँ से कराया, तीसरी बार यहाँ से कराया। 3 जगह बीटा हाइड्रोजन के 3 प्रोडक्ट पॉसिबल। ये था हाफमैन एलिमिनेशन। इसमें आपसे कहा जाए तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, देखो ये है यहाँ पर R+ है तो यहाँ पर अल्फा, ये है बीटा, ये है अल्फा, ये है बीटा, ये है अल्फा, सॉरी यहाँ पर आपके पास हो गया अल्फा और ये है बीटा। तो देखो सीधा सा है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट प्रोडक्ट बना लूँ, 1 2 क्या बनेगा, ये वाला हो गया बीटा पोजीशन, ये हो गया अल्फा, ये है अल्फा, ये है बीटा और एक ऐसा इसका प्रोडक्ट। इसमें एलिमिनेशन कराओगे तो यहाँ ना हो कि इसमें एलिमिनेशन होगा, लैस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मींस ये बन जाएगी। इसमें आप एलिमिनेशन कराओगे, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पर कि ये है अल्फा और ये है बीटा, ये है अल्फा और ये है बीटा। तो पहले तो आपके पास ये बन जाएगी एल्कीन ऐसी वाली। अगर दोबारा आप एलिमिनेशन करा दोगे RX की प्रेजेंस में तो फिर अब आपके पास ऐसी एल्कीन। इसमें एलिमिनेशन कराओगे तो देखो बच्चों ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड, बट ये बेंजीन के साथ डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आएगा। ऐसे में हमारे पास जो एल्कीन मिलेगी वो ऐसी होगी, ये वाली प्लस NCH3 होल ट्वाइस CH2। इसमें मेजर प्रोडक्ट ये हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में ज़्यादा स्टेबल होते हैं, मींस ये जो ब्रीन के डबल बॉन्ड है और CH2 ये कॉन्जुगेशन। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। वैसे भी मैंने हाफमैन एलिमिनेशन, एग्जॉस्टिव एलिमिनेशन, इस रिएक्शन को पूरा डिटेल में GOC में भी बताया। तो यहाँ तक आप हो। अब देखो बच्चों, जैसे कि हाफमैन एलिमिनेशन होता है, जस्ट ऐसा ही एक और एलिमिनेशन होता है अमोनियम क्वाटरनरी अमोनियम ऑक्साइड्स में।
इसे बोलते हैं को एलिमिनेशन। इसमें सिन एलिमिनेशन, कौन सा एलिमिनेशन होता है बच्चों? सिन एलिमिनेशन। जबकि इससे पहले वाला जो एलिमिनेशन था वो एंटी एलिमिनेशन होता है बच्चों। ओके, तो यहाँ पर अगर आप इसे, इसमें भी ध्यान रखें कि लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। समझ गए बच्चों, क्या है जो है मेजर प्रोडक्ट। इसमें भी कम प्रतिस्थापित जो प्रोडक्ट है एल्कीन है वो बनेगी मेन प्रोडक्ट। जैसे हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन इसके साथ, ये बॉन्ड इसके साथ और ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो बन जाएगा RCH2 CH2 एंड CH3 और यहाँ पर OH प्लस RCH डबल बॉन्ड। देखो इसकी मैकेनिज्म अगर मैं आपको बताऊं किस तरह से ये है अल्फा और ये है बीटा, ये है अल्फा और ये है बीटा, ये और ये दो सेम। मैं किसी एक को ले लेता हूँ, ये है, हम इसको ऐसा लेंगे CH एंड ओके, यहाँ पर ऐसे लेते हैं और ये है CH2 CH2R CH3 और ये क्या है। तो ये इसके साथ ऐसा है सिन पोजीशन, एक ट्रांजिशन स्टेट। और जैसे ही ये इसके साथ बॉन्डेड होगा ये इधर आ जाएगा और क्यों बस ये बन जाएगा क्या RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये है NCH2 CH2R CH3 यहाँ है OH। तो ये है को एलिमिनेशन जिसमें सिन एलिमिनेशन होता है और इसमें भी लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इन द मेजर प्रोडक्ट। और भी दो एग्जांपल से बताता हूँ ना, मींस उस बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूवल होगा जहां लेस स्टेरिकली हैंडल्ड। सपोज आपके पास ये एक CH3 और ऑक्साइड है, ये अल्फा है, ये है बीटा, ये है अल्फा, ये है बीटा। मैं कहूँ इसमें आप हीट करें तो क्या प्रोडक्ट बनाओगे? तो आप ऐसा ही तो प्रोडक्ट बनाओगे बच्चों, ऐसा यहाँ पर आ जाएगा CH3, यहाँ हो जाएगा OH और हम यहाँ क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि नो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। इस तरह से एल्कीन का फॉर्मेशन होगा और आगे रिमूवल कराना होगा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये है को एलिमिनेशन। तो यहाँ तक समझ गए इससे। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कार्बाइल अमाइन रिएक्शन के बारे में। मैंने इस रिएक्शन की डिटेल में पूरा कंप्लीट विद मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस जीओसी में भी दिया हुआ है। यहाँ पर फिर रिएक्शन आई हुई है, हम इसे दोबारा रिवाइज कर लें ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है जो 1 डिग्री अमाइन है, चाहे वो एलिफेटिक हो बच्चों और चाहे एरोमेटिक हो। जितने भी 1 डिग्री अमाइन हो, समझ गए ना कौन से 1 डिग्री अमाइन, जब इनकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म प्लस 3KOH, ओके, जब क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ या NaOH भी ले सकते हैं इसके साथ जब होती है तो आप देखोगे कि इस रिएक्शन में यहाँ से हम इस तरह से समझा, मैकेनिज्म अलग से लगाते हैं 2H 1H और 3OH। तो बचेगा क्या? देखो RNC। यहाँ पर जैसे ही हम हीट करते हैं तो ये बनता है RNC प्लस 3KCl प्लस 3H2। इसको बोलते हैं एल्काइल आइसोसाइनाइड, जो बहुत ही ज़्यादा पंजेंट स्मेल वाला होता है, ठीक है। और इस तरह से इस स्मेल से या ऑर्डर से ही इसका आइडेंटिफिकेशन होता है प्राइमरी अमाइन ग्रुप का, और इसे बोलते हैं कार्बाइल अमाइन टेस्ट। आप देखते हैं जो प्रैक्टिकल करते हैं 12th में, उसमें NH2 अमीनो ग्रुप का जब हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो हम कार्बन अमाइन टेस्ट लेते हैं। जस्ट ऐसा ही यहाँ पर बस इतना अंतर है कि यहाँ हो जाएगा C6H5 NC प्लस 3KCl प्लस 3H2। ये क्या बन गया? फिनाइल
आइसोसाइनाइड। ज्यादातर लैब में आपको एनिलीन ही दिया जाता है, जो कड़वे बादाम जैसी स्मेल देता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर अगर मैं इसकी मैकेनिज्म बताऊं तो आप देखेंगे कि इस रिएक्शन का रेट किस पर डिपेंड करता है। पहले तो मैकेनिज्म देखो, तो यहाँ पर है CHCl3 और जो है KOH का OH है ना। तो अब हम जानते हैं कि यहाँ पर CCl3 माइनस प्लस H2, ये जो हाइड्रोजन होता है एसिडिक होता है और फिर ये चेंज हो जाता है CCl2 और Cl माइनस, इसको बोलते हैं डाई क्लोरोकार्बोन। ये एक क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पर NH2 जो ग्रुप है, यहाँ पर है ये न्यूक्लियोफाइल। ये जितना ज्यादा बेसिक होगा उतनी ही फास्ट रिएक्शन होगी। प्लस CCl2, इसके अब देखोगे कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, टोटल 6। तो ये लोन पेयर में ऐसे बॉन्डेड हो जाता है RH, यहाँ हो गया Cl और ये है हमारे पास एक पेयर बचा हुआ है इसके पास, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये रिमूव हो जाएगा। समझ गए बच्चों। और इस तरह से अब यहाँ पर फिर पेयर हो, यहाँ H, ये है हमारे पास Cl। समझ गए। फिर ये जो बॉन्ड होता है कौन सा, ये वाला इधर आ जाएगा और ये यहाँ से भी होगा, फिर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या हो जाएगा, N डबल बॉन्ड Cl इस तरह से, और यहाँ पर P। और जैसे ही ये बॉन्ड इधर आता है ये भी निकल के बाहर हो जाएगा, तो ये बन जाता है R N ट्रिपल बॉन्ड C। इस तरह से कोऑर्डिनेशन ये जो बनता है यही है एल्काइल आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पर डाइक्लोरोकार्बीन एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल। एक एक करके H फिर HCl निकल गया, ओके, और फिर यहाँ से Cl और इस तरह से ये। अब आता है कि इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि किसमें कार्बोनिल रिएक्शन फास्ट हो। आपको अगर मान लो 4 ऐसे अमाइंस दे रखे हों जैसे, तो आपको इतना सा ध्यान रखना है कि रेट ऑफ कार्बाइल अमाइन जो रिएक्शन है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेसिसिटी ऑफ अमाइन। जितना ज्यादा 1 डिग्री अमाइन बेसिक होगा, मींस देखो यहाँ पर अगर मैं बेंजीन रिंग को देके समझाऊं कि ये है NH2, यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दो तो इसमें ज्यादा फास्ट होगी देन एनिलीन में जो होती है, और इससे कम किसमें हो जाएगी जब इलेक्ट्रॉन क्या लगा दोगे आप, विथड्रॉइंग। मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर उतना ज्यादा बेसिक होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर वाला होगा उतना कम बेसिक। तो ये होगा रेट ऑफ, ठीक है, कार्बन अमाइन रिएक्शन। सपोज आपको यहाँ पर ऐसे दे दिया जाए कि ये है NH2 OCH3, ठीक है, तो ये ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगी देन NH2 CH3, इससे थोड़ा कम रेट में होगी एनिलीन में, और मैं यहाँ लगा दूँ नाइट्रो ग्रुप और यहाँ पर NO, तो ये रेट होगा इस तरह से कार्बन अमाइन रिएक्शन। तो इस तरह से कार्बन अमाइन रिएक्शन से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको, ये कंपाउंड किसमें ज्यादा फास्ट होगी किसमें, तो आपको ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन का रेट बेसिसिटी ऑफ अमाइंस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कार्बन अमाइन रिएक्शन। ओके, देखो बच्चों नेक्स्ट आते हैं और वो है मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। समझ गए ना, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। तो ये मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन में देखो क्या होता है, ये भी प्राइमरी अमाइंस की ही रिएक्शन है, RNH2 प्लस S डबल बॉन्ड S, ये है, ओके, और यहाँ पर HgCl2 की प्रेजेंस में, तो आप देखोगे आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो होगा RnCl।
H2S प्लस HGS प्लस 2HCl, ये जो बनता है इसको बोलते हैं एल्काइल आइसोसाइनेट, जो कि कैसा होता है, मस्टर्ड ऑयल पाउडर लगता है और उसी के जैसा पीला सा रिएक्शन होती कैसे है देखो, तो ये है RNHH, हम ऐसे समझे, प्लस S, ये है S, तो ये ऐसे शिफ्ट होता है माइनस मतलब प्लस, और इसको आप यहां से क्या बन जाएगा देखो R, या आप ऐसे लिखो S, यहाँ हो गया NHRSH, बस इसमें फिर जब HgCl2 अटैक करता है तो ये जो H है, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, ये बन गया Cl के साथ, और ये जो S है वो H के साथ, तो देखो क्या बचेगा RNCS, मतलब RNCS प्लस HGS प्लस 2HCl, और ये प्रोडक्ट बनेगा। तो ये है मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, जो कि 1 डिग्री अमाइंस में ही मिलती है। ओके, तो ये थी कार्बन अमाइन रिएक्शन, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। एक दो रिएक्शंस और देखते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट वीडियो बनेंगे। देखो और कौन सी रिएक्शन है इसकी, जैसे कि एल्काइलेशन। तो देखो बच्चों, एल्काइलेशन मींस 1 डिग्री अमाइन और एक एसाइलेशन। तो पहले हम एल्काइलेशन, मतलब ये होगा कि जो सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ, ठीक है, NH2 जो समझ गए बच्चों कि जो अमाइंस होंगे, जैसे ये है RNH2, यहाँ पर आप XR बनाए तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, KOH की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा RNHR प्लस HX, ये कौन सा अमाइन बन गया, 2 डिग्री अमाइन। और देखिए RNH2NH प्लस XR, और क्या बन जाएगा R3N प्लस HX, 3 डिग्री अमाइन। मतलब 1 डिग्री से एल्काइलेशन कराया 2 डिग्री का, और अगर मान लो अब हमारे पास और XR की अगर आप रिएक्शन कराओगे तो अब आपके पास क्या बन जाएगा, क्वाटरनरी सॉल्ट। तो ये रिएक्शन कहलाती है एल्काइलेशन, मींस अमाइंस जो है NH2 ग्रुप है या NH ग्रुप है, उसके हाइड्रोजन हटते जाते हैं और उसकी जगह पर क्या आते जाते हैं एल्काइल, ये है एल्काइलेशन। अब देखो नेक्स्ट आ जाते हैं एसाइलेशन। कौन सी रिएक्शन, एसाइलेशन। एसाइलेशन का मतलब समझ रहे हो, ये है एसाइलेशन, या इसी में लिखा होगा एसिटाइलेशन। ओके, एक होता है बेंजोइलेशन, लगभग सब एक सी। देखो इस तरह से डिफरेंस समझो, RNH2 प्लस ClCOR, ऐसा है। आपने इसमें रिएक्शन करा दी RNHCOR, ये कहलाएगा एल्काइल। अब यहाँ R कुछ भी हो सकता है, यहाँ R कुछ भी हो सकता है, तो ये तो है एसाइलेशन। समझ रहे हैं बच्चों, अगर हम यहाँ पर RNH यहाँ से ले लेंगे वो ऐसे, यहाँ पर हम ClCOCH3 तो यहाँ आ जाएगा RNHCOCH, ये कहलाएगा एल्काइल और एसिटामाइड। ओके, ये कहलाता है फिर क्या, एसिटाइलेशन। ये क्या है, एसिटाइलेशन, एसिटाइल ग्रुप एंटर हो गया। इसी तरह से सेकेंडरी अमाइन में भी एंटर हो सकता है ये एसिटाइल ग्रुप, या एसाइलेशन इसको भी हो सकता है। क्या बन जाएगा R2NCOCH3, इसको हम क्या बोलेंगे NN डाइएल्काइल एसिटामाइड, ठीक है, ये भी एसिटाइलेशन। नेक्स्ट इसी तरह से RNHH प्लस ClCOC6H5, ये रिएक्शन करा क्या बन जाएगा RNHCOC6H5 एन एल्काइल बेंजामाइड, ये क्या है बेंजामाइड, इसे हम क्या बोलेंगे
बेंजोइलेशन। ये क्या है? बेंजोइलेशन। ये 2 डिग्री के साथ भी हो सकता है। समझ गए बच्चों? अगर आप इसे चाहें तो 2 डिग्री तो क्या बन जाएगा? R2N COC6H5 NN डाई NI और बेंजाइन। अब इसमें एक शॉर्टन बोमर रिएक्शन आ जाती है। जब एनिलीन का बेंजोइलेशन करा दिया जाए, हम यहाँ देखें C6H5NHH प्लस Cl CO C6H5, यहाँ से ये रिमूव कर क्या बन जाएगा? C6H5NH CO C6H5 प्लस HCl N फेनिल, ठीक है, बेंजामाइन। तो इस रिएक्शन को बोला जाता है बच्चों शॉर्टन बोमर रिएक्शन। समझ गए? तो इस तरह से एसिटाइलेशन, बेंजोइलेशन, एसाइलेशन, शॉर्टन बोमर रिएक्शन ये मैंने आपको बताई। ये एक्टिव 3 डिग्री में ये नहीं हो सकती, क्योंकि 3 डिग्री अमाइंस में हाइड्रोजन नहीं होता, एक्टिव हाइड्रोजन। तो ये 1 डिग्री अमाइन के साथ हो सकती है और 2 डिग्री अमाइंस के साथ हो सकती है। तो ये रिएक्शन एसाइलेशन, एल्काइलेशन, बेंजोइलेशन आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। शॉर्टन बोमर रिएक्शन समझ में आ गया आपकी, कार्बोनिल मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो यहाँ तक आज मैं इन टॉपिक में आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक लेंगे उसमें हम अमाइंस का ऑक्सीडेशन